यदि आप भारत की सड़कों पर निकले तो आपको किसी एक इंसान की मूर्तियां हर शहर, हर कस्बे, हर गांव के चौराहे पर खड़ी मिलेगी। आंखों पर चश्मा, सीने से सटी भारत के संविधान की किताब और उंगली से क्षितिज की ओर इशारा करता हुआ एक हाथ। ये कोई आम राजनेता नहीं थे, ये उस इंसान की प्रतिमा है जिसने सदियों से दबे कुचले, शोषित और बेजुबान करोड़ों लोगों को जुबान दी। जिसने भारत की जातिवादी व्यवस्था के मजबूत पत्थरों को अपने ज्ञान और तर्कों से हिलाकर रख दिया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एक अर्थशास्त्री, एक समाजशास्त्री, एक न्यायविद, एक मानव विज्ञानी, भारत के पहले कानून मंत्री और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के शिल्पकार। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से नहीं, बल्कि कांटेदार, अपमान और संघर्ष से भरा था। आइए आज हम उस महामानव की पूरी जीवन गाथा को गहराई से समझते हैं। 14 अप्रैल 1891 में मध्य भारत के महू छावनी में ब्रिटिश सेना में सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर उनकी 14वीं संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। भीम का परिवार महार जाति से ताल्लुक रखता था। 19वीं सदी के अंत में भारत में छुआछूत का जहर अपनी चरम सीमा पर था। महार जाति को अछूत माना जाता था। उनके साय तक से उस जाति के लोग बचते थे। बचपन में जब भीम स्कूल गए तो उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। वे घर से टाट की बोली लाते थे और जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। सबसे दर्दनाक नियम था नो प्यून नो वाटर, यानी अगर स्कूल का चपड़ासी मौजूद न हो तो भीम मटके को छूकर पानी भी नहीं पी सकते थे। उन्हें ऊपर से पानी डालकर पिलाया जाता था। एक बार जब भीम और उनके भाई अपने पिता से मिलने गोरे गांव जा रहे थे तो तांगे वाले ने उन्हें ये जानकर रास्ते में उतार दिया कि वो महार है। बच्चों ने दुगना किराया देने की पेशकश की, फिर भी तांगे वाले ने गाड़ी खुद चलाने की शर्त रखी और खुद पीछे पीछे चलता रहा। सोचिए, एक छोटे से मासूम बच्चे के दिमाग पर इस अमानवीय व्यवहार से क्या असर डाला होगा। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण थे उनके प्राथमिक शिक्षक कृष्णजी केशव अंबेडकर। वे भीम की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में भीमराव का नाम सकपाल से बदलकर अपना उपनाम अंबेडकर दे दिया और इस तरह भीमराव सकपाल बन गए भीमराव अंबेडकर। भीमराव समझ चुके थे कि इस सामाजिक गुलामी की जंजीरों को काटने की एकमात्र छेनी और हथौड़ा ज्ञान है। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की, जो उस दौर में महार समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। उनके सम्मान में एक जनसभा रखी गई जहां उन्हें बुद्ध की जीवनी उपहार में दी गई। 1912 में एल्फ्स्टन कॉलेज से बीए पास करने के बाद बड़ौदा के दूरदर्शी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी। शर्त सिर्फ एक थी, पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा राज्य की सेवा करना। 1913 में 22 वर्ष की आयु में भीमराव अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। भारत में जहां उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, अमेरिका में उन्हें एक इंसान के रूप में सम्मान मिला। वे यहाँ दिन में 18-18 घंटे पढ़ते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में महारत हासिल की। 1915 में उन्होंने एमए किया और नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया पर रिसर्च की। 1917 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वो ब्रिटेन चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया तथा ग्रेज इन से कानूनी लॉ की पढ़ाई शुरू की। हालांकि छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण उन्हें बीच में ही भारत लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बड़ौदा में सैन्य सचिव के रूप में काम करने के दौरान भी जब उन्हें जातिवादी अपमान झेलना पड़ा तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और बाद में लंदन लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी की। 1923 तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं से डॉक्टर ऑफ साइंस और बैरिस्टर एट लॉ जैसी डिग्रियां थी। वे उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान बन चुके थे।
अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे तो उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन उनका असली मकसद अपनी वकालत चमकाना नहीं बल्कि अपने समाज को उनका खोया हुआ अधिकार दिलाना था। 1920 में उन्होंने मूक नायक द लीडर ऑफ द म्यूट नाम से एक पाक्षिक अखबार शुरू किया, जिसकी आर्थिक मदद कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने की थी। 24 जुलाई 1924 को उन्होंने अपने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने अपने समाज को 3 महामंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 20 मार्च 1927 ये तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ में बाबा साहब ने चवदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इंसानी इतिहास में यह पहला ऐसा आंदोलन था जो किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि पीने के पानी के अधिकार के लिए लड़ा गया था। बाबा साहब ने तालाब के पास जाकर अपने हाथों में पानी लिया और पिया। उन्होंने साबित कर दिया कि पानी पर सबका समान हक है। इसके ठीक कुछ महीने बाद 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने विषमता और सामाजिक गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाले प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति को भी सार्वजनिक रूप से जला दिया। इस दिन को आज भी स्त्री मुक्ति दिवस और सामाजिक न्याय दिवस के रूप में याद किया जाता है। 1930 में उन्होंने नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू किया। वे जानते थे कि मंदिर में प्रवेश से गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन ये लड़ाई आत्मसम्मान और नागरिक अधिकारों की लड़ाई थी। जहाँ एक तरफ बाबा साहब देश के नक्शे को बदलने में लगे थे, वहीं उनका निजी जीवन दुखों के तूफान से गुजर रहा था। उन्होंने अपने 5 बच्चों में से 4 बच्चों रमेश, गंगाधर, राजरतन और इंदु को इलाज और साधनों की कमी के कारण बचपन में खो दिया था। 1935 में उनकी जीवन संगिनी माता रमाबाई का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रमाबाई ने गरीबी और तंगहाली के दिनों में भी बाबा साहब का साथ तब दिया था जब वे विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे। बाबा साहब ने अपने दुखों को अपने भीतर समेट लिया और खुद को पूरी तरह देश की सेवा में झोंक दिया। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब को किताबों का कितना जुनून था? मुंबई के दादर में उन्होंने अपना घर राजगृह खास तौर पर अपनी किताबों को रखने के लिए बनवाया था। उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थी, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी मानी जाती थी। वे एक बार में जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका से जहाज़ों में भरकर किताबें मंगवाया करते थे। वे दिन में 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते थे। उनकी वेशभूषा हमेशा बिल्कुल साफ, सलीकेदार और पश्चिमी सूट में होती थी। उनका मानना था कि आत्मसम्मान की शुरुआत आपकी अपनी जीवन शैली से होती है। वे संगीत के भी शौकीन थे और अपने तनाव को कम करने के लिए वायलिन बजाया करते थे। 1930 से 1932 के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया और भारत के वंचितों की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखा। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड यानी पृथक निर्वाचिका की घोषणा की, लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ पुणे के येरवाड़ी जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। देश में गहरा राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे पूना एक्ट कहा जाता है। इसके तहत पृथक निर्वाचिका के बदले प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई। 1936 में बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब केवल दलितों के ही नहीं बल्कि भारतीय मजदूरों और श्रमिकों के सबसे बड़े मसीहा थे। भारत में मजदूरों के काम करने के घंटों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। उन्होंने ही मातृत्व अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा और न्यूनतम वेतन कानून की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बने पहले स्वतंत्र मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर को भारत का पहला कानूनी और न्याय मंत्री बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी, एक ऐसे विविधताओं से भरे देश को एक सूत्र में बांधना जहां सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत जातियां और धर्म थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाबा साहेब का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। वे डायबिटीज और न्यूरोपैथी से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने बिना रुके रात दिन काम किया। अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में और अस्वस्थ होने के बावजूद भी संविधान का पूरा बोझ अकेले बाबा साहेब के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत देकर
उन्होंने राजा रंक, अमीर गरीब और पुरुष और महिला सबको कानून के समक्ष बराबर खड़ा कर दिया। उन्होंने महिलाओं को तलाक, संपत्ति और गोद लेने के अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल के लिए संघर्ष किया और पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ संविधान ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के अर्थशास्त्र पर लिखे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आधार पर ही 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। देश की पहली नदी घाटी परियोजनाओं जैसे दामोदर घाटी और भाखड़ा नागल बांध की रूपरेखा भी बाबा साहेब की ही देन थी। बाबा साहेब जानते थे कि केवल राजनीति और आर्थिक समानता काफी नहीं है जब तक कि नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन न हो। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के ऐतिहासिक मैदान में, जिसे आज दीक्षा भूमि कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लगभग 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी और एक ऐसे धर्म का चयन किया जो अंधविश्वास पर नहीं बल्कि प्रज्ञा, शील और करुणा पर आधारित था। इसके ठीक 52 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में नींद में ही इस युग पुरुष का महापरिनिर्वाण हो गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई के चैत्य भूमि में लाखों अश्रुपूर्ण आंखों ने अपने मसीहा को अंतिम विदाई दी। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा है। जब तक इस देश में लोकतंत्र रहेगा तब तक संविधान की रक्षा होगी और जब तक कोई भी इंसान अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा तब तक बाबा साहेब का नाम अमर रहेगा। उन्होंने कहा था, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है, और संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह बुरा ही सिद्ध होगा। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और हम अक्सर आपके लिए ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री लेकर आते हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। जय हिंद।